अगस्त माह खत्म होने को आया है और हिमाचल प्रदेश में अभी तक मानसून का कहर जारी है। न जाने कब इससे छुटकारा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल पाएगा, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आने वाले दिनों में फिर मौसम खराब बना रहेगा। लेकिन वहीं पिछले कल से लेकर अभी तक फिर 4 मौतें हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चंबा में हुआ है। एक युवक भूस्खलन की चपेट में आ गया। वहीं चुराहा मार्ग को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जुटे हुए थे कि इसी बीच बेलदार की मौत हो गई। तीसरी मौत भी चंबा में ही सामने आई है। जगह जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। रास्ते बहाल नहीं हो पा रहे हैं। ऊना पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं कांगड़ा में एक साधु के खड्ड में बहने की जानकारी सामने आई है। ये तकरीबन 4 मौतें हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिला चंबा में और फिर कांगड़ा में नुकसान हुआ और मंडी और ऊना पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। लेकिन विचित्र तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब आनी उपमंडल की एक खड्ड में 2000 लीटर दूध बहा दिया गया। दरअसल मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ये दूध जहां तक पहुंचाया जाना था वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाए और वापस कैसे लेकर जाएंगे इतना सारा दूध, क्योंकि जगह जगह रास्तों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, जिस वजह से खड्ड में ही 2000 लीटर दूध बहा दिया गया। बहुत ही विचित्र तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के कराना क्षेत्र में बुधवार को एक विचित्र नजारा देखने को मिला, जब करीब 2000 लीटर दूध खड्ड में बह जाने से पूरा नाला सफेद हो गया। अचानक दूध जैसे पानी को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। बीते कई दिनों से कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जगह जगह बंद है और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। वहीं कांगड़ा जिले में बुधवार को हुई बारिश ने तबाही मचाई। धर्मशाला के सुधेड़ में एक नेपाली मूल के साधु की खड्ड में बहने से मौत हो गई। भरमौर के मनी महेश नाले में गिरने से एक कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वहीं ट्रैकिंग पर गए युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। ये चंबा की जानकारी सामने आई है। कुल्लू के एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है, लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो IIT रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी और क्यों क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। ऊना जिले में बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 तक मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बरसात से अम में सिविल जज आवास, ऊना शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी, उपायुक्त आवास और उद्योग विभाग का कार्यालय जलमग्न हो गया। अम अदौरा क्षेत्र के 50 से अधिक घरों में बरसात का पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। कई मवेशी बह गए हैं। 12 से अधिक छोटे वाहन सड़क पर फंस गए। कई गाड़ियों के भीतर पानी घुसने से नुकसान हुआ है। गगरेट क्षेत्र के कलोहो बड़ोह में पुल के ऊपर से पानी गुजर गया। 1.5 घंटा वाहनों की आवाजाही ठप रही। स्वां नदी भी अपने रौद्र रूप में नजर आई। पंडोगा और आसपास के क्षेत्रों में बरसात का पानी खेतों में घुस गया। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कुछ उपमंडलों में स्कूल बंद किए गए हैं। कुल्लू में भी कुछ एक क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। इस बीच बच्चों की पढ़ाई तो सफर हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बेसिक नीड्स के बगैर वहां लोगों को रहना पड़ रहा है। जिला चंबा में अभी भी कई ट्रांसफार्मर्स ठप हैं, रास्ते बंद हैं। बार बार नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस वजह से उसे बहाल करना बार बार मुश्किल हो रहा है क्योंकि बारिश बाधा बन रही है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।